हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं माता जी के बारे में। माता जी के बहुत सारे व्लॉग्स देखकर आई हूँ और मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, जो बच्चों को लेकर बातें हो रही हैं और भी नए साल को लेकर। और कुछ माता जी ने लोगों को मतलब अजम्पशंस फिर से लगा लिए माता जी ने। माता जी का कहना है कि सामने वाले कुछ मुझसे माफ़ी मांगना तो चाहते होंगे तो उनको मैं माफ़ कर देती हूँ, बट कौन मांगना चाहता है भाई? समझ में नहीं आया। खैर, डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ये शायद साल का आखिरी पॉडकास्ट होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि एक लाइव करूं, जो कि साल की आखिरी लाइव होगी हमारी, जिसमें हम चिट चैट करेंगे। और आप लोग बताना कि कोई मूवी के मतलब सजेशंस चाहिए हैं तो लेकर आऊंगी, वरना तो फिर हम चिट चैट ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मेरे सामने एक व्लॉग आया माता जी का, जहां वो चावल का माड़ निकाल रही थी। अब देखो, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए, मतलब इन पर बात करना काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पर जब आप व्लॉग देखते हो ना, और पूरा व्लॉग आप वॉच कर रहे हो और कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस हो जाए ना, तो यार फिर लगता है कि इन पर तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माता जी माड़ निकाल रही थी चावल का, और वो बता रही थी कि उसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें वो बता रही थी, जो कि सही भी है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सब कुछ सही है। बट हेल्थ के लिए अच्छा है तो हाइजीन भी तो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर का कपड़ा था, वो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि पोंछे का कपड़ा है। शायद उससे स्लैब वगैरह वो पोंछती होंगी, ऐसा मुझे लगा था। पहले मुझे सिर्फ लगा, बट जब उन्होंने माड़ निकाली तो जो वो माड़ निकल रही थी वो उसी कपड़े से टच होकर इनके बर्तन में गिर रही थी, जिसमें वो कलेक्ट कर रही थी। उसमें से पूरा वो कपड़े में से टच होकर वो निकल रहा था पूरा माड़। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अनहाइजीनिक वहाँ फील हुआ, और मुझे लगा कि ये क्या कर रही हैं, मतलब ये कैसे हाइजीनिक हो गया, और स्लैब पोंछती होंगी इस कपड़े से। मुझे ऐसा लग रहा था, पहले मुझे सिर्फ लग रहा था कि ऐसा ही दिख रहा था, क्योंकि वो गंदा सा कपड़ा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इन्होंने माड़ निकाल ली, उसके बाद उन्होंने उसी कपड़े का इस्तेमाल स्लैब पोंछने के लिए किया। जब मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे यार, मैं तो सोच ही रही थी ये तो सच में ऐसा कर रही हैं। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं जो नोटिस होती हैं। अब देखो यार, आप व्लॉग बना रहे हो, आप व्लॉगर हो, आप अपने आप को अंबानी बताते हो, पता नहीं क्या बताते हो। हालांकि आपसे बड़े बड़े व्लॉगर्स के हमने व्लॉग देखे हैं, आप जिनको कॉपी करते हो, जो कि लखनीत हैं, उनके घर का भी मैंने व्लॉग देखा है। तो उनका किचन, उनका सब कुछ कितना मेंटेन होता है, वेल बिल्कुल सेटल्ड होता है, और हर एक चीज़ प्लेस पर होती है, और इतने सफाई से सारा काम होता है। मैंने कई बार उनके कुकिंग वीडियोस भी देखे हैं, जो कि इनकी वाइफ हैं लखनीत की, मतलब नीतू हैं जो। तो उनके भी मैंने कुकिंग वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वो वीडियो बनाती हैं और सब करती हैं। माता जी यहाँ कुकिंग चैनल भी चला रही हैं, माता जी व्लॉगिंग चैनल भी चला रही हैं, कोई हाइजीन नहीं। और फिर बोलती हैं कि सामने वाला हमसे 10 रुपये कमाता है, 20 रुपये कमाता है। अरे सामने वाला 10-20 रुपये कमाकर भी तमीज़ से बातें करता है, तमीज़ से बैठकर बातें करता है। आप लोग तो व्लॉगिंग करते हो, अपना घर दिखाते हो, और उसको भी मेंटेन नहीं करते हो। जो चीज़ दिखाई जाती है एटलीस्ट उसको मेंटेन करके तो रखता है ना इंसान। मतलब आप लोगों की सब जगह गंदगी होती है। और बच्चे बच्चे तो जब आप देख लो तब किचन में ही खड़े होते हैं। वो लड़की कभी चाय बना रही होती है, जो कि चाची की सबसे बड़ी वाली बिटिया है, वो कभी चाय बना रही होती है, कभी खाना बना रही होती है। हाँ, जब आंटी कुकिंग वीडियो शूट कर रही होती हैं तब कोई नहीं दिखाई देता है, तब इधर उधर होते हैं सब, लेकिन वैसे ही सारे के सारे किचन में काम कर रहे होते हैं। आंटी कह रही हैं कि मतलब इनका बेटा और आंटी का मैंने एक और ब्लॉग देखा था, जहाँ दोनों बैठ कर ना बता रहे थे कि उस छोटे बच्चे की क्या हालत है, जो कि नानी के घर पर है, शायद वहां पर अभी चाची भी वहीं पर है। तो उस छोटे बच्चे की क्या हालत है ये उसको डिस्कस कर रहे थे। बट खुद इनके घर में जो छोटे बच्चे घूम रहे थे अभी तक, जो बिना सॉक्स के घूम रहे थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, जिनको सड़क से कपड़े लाकर दिए गए हैं, जो मतलब साइज में फिट भी नहीं हो रहे हैं, वो पहनाए जा रहे हैं। तो अपने घर में जो बच्चे ये रखे हुए हैं उनका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या ये बिहेव कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। इनको वहां जो बच्चा है उससे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो ऐसी स्थिति में है। तो जैसी स्थिति में वो है वैसी ही स्थिति में यहाँ वाले भी बच्चे हैं, कुछ खास अंतर नहीं है। अब ये क्या कर रही हैं, कह रही हैं कि हम देखेंगे, हम छोटा वाला बच्चे को भी ले आएंगे, क्योंकि अब ये बना चुकी हैं मन की चाची को एडमिट कराना है इनको, इनको जो है ऐसी जगह भेजना है, असाइलम वगैरह शायद भेजने का प्लान है। तो बच्चा ये बोल रही है कि फिर देखेंगे, हम ले आएंगे, हम करेंगे फिर उसकी देखभाल, अभी तो हमने उधर दे रखा है। तो बात ऐसी है ना कि इनको ऐसे बच्चे चाहिए जो मतलब इनके घर में एक तरीके से मैन पावर चाहिए इनको, है ना। तो इनको वो बच्चे चाहिए जो इनका काम कर सकते हैं। अब देखो, बड़ी बिटिया खाना बना देती है, वो मैगी बनाकर भी लाई, पलंग पर दी इनको, है ना। और ये लोग बातें क्या कर रहे हैं कि मम्मी और भाभी को काम बढ़ गया है, मम्मी और भाभी इतने लोगों का खाना अकेले बना रहे हैं।
भाई नहीं, वो बच्ची पूरी तरीके से काम कर रही है, कम से कम उसके काम को तो अप्रिशिएट कर दो। इन्होंने खुद अपने एक व्लॉग में बोला है, आंटी और अंकल जहाँ बेड पर बैठे हुए थे, वहाँ बैठकर आंटी लिटरली ये बोल रही थी कि हमको बेड पर चाय चाहिए और हमको बेड पर नाश्ता चाहिए और इनको भी चाहिए। और हमने कई बार देखा है ना ये चीज़ें। तो आप ये मत कहो कि आप खाना सब कुछ आप ही कर रहे हो, नहीं, वो बच्ची जब से आई हुई है तब से कर रही है, और क्योंकि वो बच्ची काम कर रही है, यहाँ है, इसी वजह से भंजना मायके जा पाई है या उसको जाने दिया गया है। वरना आंटी जी का स्वभाव सभी जानते हैं। और आंटी जी ने बीच में टॉन्ट भी मारी थी कि ससुराल अब होता है बेटी का मायका, अब वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इतना ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि सर्दी के दिन है और आंटी को चाहिए मैन पावर। और वो जो छोटा-सा बच्चा है, जो कि नानी और उसकी मम्मी के साथ अभी वहाँ पर है, तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो इनको कुछ करके नहीं देगा, उसको कपड़े पहनाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, है ना? सब कुछ इनको देखभाल करनी पड़ेगी, तो इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए हैं। वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आंटी ज़रूर रख लेंगी, क्योंकि कैमरामैनी के काम तो वो आ ही जाएगा। लेकिन अभी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो काम कर सकें, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। बड़ी बिटिया खाना-पीना बनाती रहती है, छोटे बच्चे हैं जो कैमरामैनी कर लेते हैं या थोड़ा बहुत सामान यहाँ वहाँ ले जाने आने का काम करते हैं, और कंटेंट में भी काम आते हैं। वो जब पूछते हैं कि बताइए बड़ी मम्मी, भैया कैसे पैदा हुए थे? मतलब मैं तो डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं आंटी पूरा ही प्रोसेस ना बता दें। तो ये सारी चीज़ें इनके घर में हैं। ऊपर से ये एहसान बताते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और खुद बताती हैं फिर अपने ही व्लॉग में कि वो हमें बिस्तर पर लाकर मैगी दी। और एक व्लॉग आपने पहले भी देखा होगा जहाँ ये उठा रही थी, हालाँकि वो स्क्रिप्टेड व्लॉग था, जहाँ वो बड़ी बेटी कैमरा लेकर बोल रही थी कि बड़ी मम्मी अभी भी सो रही हैं, और जब ये उठाने जाती हैं तो वो पूछती हैं कि क्या-क्या काम कर ली हो? तो यानी कि काम करवा रही हैं, लेकिन दिखा ऐसे रही हैं कि जैसे एहसान कर रही हैं। अच्छा, आंटी जी ने एक चीज़ बोली है कि मैं रखे हूँ बच्चों को, पहले तो वो मोटर बोली कि मशरूम बना रही थी और फिर वो मोटर मोटर बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि मोटर, कौन सी मोटर मोटर? फिर जब उन्होंने प्लेट हटाकर दिखाया तो मैं समझी ओह! मटर, मटर की बात हो रही है। तो मुझे लगता है आंटी को हिंदी में थोड़ी-सी, आंटी की हिंदी तंग है। आंटी आप भी साउथ से पढ़कर आए हो क्या? मतलब ऐसा है क्योंकि आपका बेटा कहता है कि वो साउथ से पढ़कर आया तो उसकी हिंदी अच्छी नहीं है। आप भी पढ़कर आए थे क्या? क्योंकि आंटी अभी बच्चों के लिए बोल रही थी कि अगर मैं किसी का कुछ कर दूँगी फाइनेंशियली, स्पेशली पैसों का बहुत गिनाते हैं ये लोग, बट जितना आप फाइनेंशियली कर रहे हो ना, उतना आप उनसे जो है काम भी ले रहे हो, तो आप कुछ ज़्यादा एहसान नहीं कर रहे हो। आपके बच्चे जैसे साउथ में पढ़े हैं ना, आप भी इन बच्चों को साउथ भेजिए और वहाँ पर जो है इनको हॉस्टल में रहकर जो है पढ़वाइए, तब हम जाने कि आप बहुत ज़्यादा इन पर कुछ एहसान कर रहे हो या इन पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बार-बार बात करते हो कि फाइनेंशियली और ये जो मॉनेटरी आप जो इन पर एहसान कर रहे हो, वो आप दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हो। तो जब आप इनको साउथ भेजते ना, तब फिर हम आपकी ज़रूर तारीफ़ करते। लेकिन आंटी कह रही हैं कि हम किसी के बच्चे को रख लेंगे, पढ़ा लेंगे और पैसे खर्च कर देंगे, तो उनका उधार हो जाएगा। वैसे तो आंटी जी सही हिंदी होती है उद्धार। आप पता नहीं साउथ से पढ़कर आए हो या पता नहीं कहाँ से पढ़कर आए हो, लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में उधार ही चल रहा था, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो उधार रूप में कर रहे हो और उनसे आप ब्याज समेत वसूल रहे हो, काम करा करा कर, काम करा करा कर। आंटी जी कह रही हैं कि चाची बहुत गलत गलत बोली हैं, और जो छोटे वाले भाई साहब हैं वो भी बता रहे थे कि काफ़ी कुछ गंदा बोली है, मैं बताऊंगा, लेकिन वो अपने ब्लॉग में बताएंगे ना, आंटी जी के ब्लॉग में थोड़ी ना बताएंगे। तो वो बोल रहे थे काफ़ी गंदा बोली है, तो इतना गंदा सुनने के बाद भी आप उनके बच्चों को रख रहे हो, लड़ लड़ कर रख रहे हो ना, तो उसका कारण यही है कि आपको फ़ायदा है, बिना फ़ायदे के आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अंकल जी से भी आंटी ने नए साल को लेकर काफ़ी जो है टीका टिप्पणी करवाने की कोशिश की। एक ऐसे पढ़ते हैं ना फिर अंकल जी बैठकर, तो अंकल जी से जैसे ही आंटी जी ने पूछा तो वैसे ही उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, वही जो वो स्पीच पढ़ते हैं स्कूल में। पढ़ते 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 एक जगह ऐसी आई, मैंने पूरी स्पीच नहीं पढ़ी, सुनी फिर, तो उन्होंने बोला कि नया मतलब पुराना साल जा रहा है और नया साल दस्तखत दे रहा है। ऐसा अंकल जी ने बोला, ये टीचर हैं। और फिर मैंने इसको 2-3 बार बैक कर करके भी सुना कि दस्तक बोल रहे हैं या दस्तक बोल रहे हैं, बहुत ही अजीब उन्होंने प्रोनाउंस किया। तो ना तो वो पूरा दस्तखत था और ना ही वो पूरा दस्तक था। तो आप लोग प्लीज़ सुनकर आना और बताना कि अंकल जी ने आखिर बोला क्या है, क्योंकि टीचर फैमिली है ना, हो सकता है हमारी जो डिक्शनरी है वो गलत हो या हमारी जो वोकैबुलरी है वो गलत हो, मतलब हमने कुछ गलत शिक्षा ग्रहण कर ली हो। ये लोग पढ़े लिखे शिक्षक खानदान हैं तो इनको ज़्यादा पता हो, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि आप लोग कितने शिक्षित हो और कितने अशिक्षित हो। आंटी जी जो कि बोलती हैं कि हमें मुफ्त का ज्ञान नहीं चाहिए, आंटी जी जो बोलती हैं कि तुम लोग कुछ भी सोच लेती हो, कुछ भी बोल देती हो, वो आंटी जी आज व्लॉग में बैठकर ये बोल रही थी कि सामने वाले भी कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, रिएक्शन चैनल वालों की तरफ इशारा था, जो मुझसे माफ़ी मांगना चाहते होंगे, जो अपनी हरकतें हैं उससे उनको लगा होगा कि ये गलत है, तो मैं उनको माफ़ करती हूँ, मैं उनको माफ़ कर देती हूँ, माफ़ी दे देती हूँ और बहुत सारा आशीर्वाद दे देती हूँ।
आप अपना आशीर्वाद अपने पास रखें, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी बड़ा-सा श्रापित-सा रहता है। जिसको आपने आशीर्वाद दिया है, उसके साथ आपने क्या-क्या किया है वो हमें पता है। और छोटों को जो आप आशीर्वाद और बड़ों को जो प्रणाम कर रहे हो, तो भाई ना, ना, ना करें, ना ऐसा ना करें। और हम यही कहेंगे कि आंटी जी आप भी ज़्यादा मत सोचा करिए, जैसे रिएक्शन चैनल वाले काफ़ी असम्पशन्स लगा लेते हैं, वैसे आप असम्पशन्स बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ गलती की है या हमने कुछ ऐसा बोला है जिसके लिए हमें आपसे क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। क्षमा प्रार्थी का मतलब आंटी पता होगा ना, साउथ से पढ़कर आए हैं ना सारे के सारे, है ना? तो बच्चे जो इनके घर में रह रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी एक बच्ची जो है हीटर पकड़कर इन लोगों को हीटर दिखा रही है, ये लोग उसमें बढ़िया मज़े ले रहे हैं, पलंग में बैठे रहते हैं अंकल आंटी, सब कुछ पलंग में मिल रहा है ना? एक बहू चली गई है मायके, दूसरी बहू आई हुई है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उससे भी काम होता नहीं है। वो अपने घर में ही कैमरामैन और सबको काम पर लगा लेती है, और अभी तो इतने सारे लोग हैं जो कि खाने-पीने वाले हैं, 10-15 लोग हैं, खुद बता रहे थे छोटे वाले भाई साहब कि मेरी मम्मी और भाभी को सब करना पड़ रहा है। भाई थोड़ा तो शर्म कर जाओ, एक तो बच्चों से काम कराते हो और उस पर भी सारा श्रेय ले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और आप लोगों के घर में एक और चीज़ जो कि बहुत बार नोटिस हुई है, अभी जो हलवा भी जो आप सफाई दे रहे थे, कढ़ाई में उतना हलवा था ही नहीं कि दूसरे उसको खा लें। आप लोगों के यहाँ जब भी कुछ बनता है तो सबसे पहले जो सर्व है वो आप लोग खुद की प्लेट्स में करते हो। आंटी और अंकल का स्पेशली मैंने हर बार देखा है कि सबसे पहले इन लोगों को सर्व होता है और उसके बाद ये खाने बैठ जाते हैं। कैमरे में बेशर्मी के साथ खाते हैं और वो बच्चे बेचारे सिर्फ इनको देखते रह जाते हैं। और अब जब इनके बेटा बहू आए हैं तो बेटे से खास करके आंटी जी को बड़ा मोह है, वो तो हम देखते ही हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं बड़े बेटे को देखकर। तो अभी जो भी कुछ बन रहा है तो पहले बड़े बेटे को और फिर पतिदेव को खिला रही हैं, लेकिन बाकी बच्चों को खाते पीते ऐसे करते हुए कैमरे पर नहीं देखा गया है। वो बच्चे मैगी भी बना रहे हैं तो आंटी को पहले देने आ रहे हैं और ये बोल रही हैं कि मैगी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आपको नहीं लगती है तो मत खाइए ना, लेकिन आप खा भी रही हैं, है ना? तो बच्चों को कह दीजिए कि भाई मेरा हिस्से का भी तुम लोग खा लो, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो, छोटे हो, तुम लोगों को ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। जब मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं तुम लोगों को दे देती हूँ ये। बट नहीं, आंटी ये नहीं करेंगी। तो ये है हमारी आंटी जी। आंटी जी आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रही हैं, काफ़ी बड़ा एक फंक्शन होने वाला है एक बड़े होटल में, है ना? तो उधर जाने वाली हैं, काफ़ी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं। मेरे पास भी एक स्क्रीनशॉट आया हुआ था, जहाँ पर शायद जो इनकी कन्यादान वाली बेटी है, उसका देवर जाने वाला है। तो वहाँ पर कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ हुआ है, जिसमें सारे जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ होंगे, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, वो एकत्रित हो रहे होंगे। तो आंटी भी उनमें से एक है, तो आंटी जी काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब आंटी जी हमें ये देखना है कि उन सारे बच्चों को आप इधर लेकर जाती हो या नहीं, या आप अकेले ही चली जाती हो। आंटी जी का कहना है कि वहाँ पास लग रहा है और आंटी जी ने ये भी बोला है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के लिए पास खरीदती हैं या उनको लेकर जाती हैं या नहीं, वो हम देखते हैं। आंटी जी लोगों को तो वैसे भी पास नहीं खरीदना पड़ा होगा, ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके नाम पर तो पास बिके होंगे, तो ये तो एज़ अ गेस्ट वहाँ जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो पास खरीद ही सकते हैं, या उनसे कह भी सकते थे कि हमारे घर के इतने-इतने बच्चे हैं, वो भी आएँगे। तो देखते हैं आंटी बच्चों को लेकर जाती हैं कि नहीं, फिर पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी बड़ी मम्मी हैं, कितना अच्छा बच्चों का उद्धार कर रही हैं या उधार कर रही हैं उनके ऊपर। वो सारा कुछ आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे और उसका रिएक्शन हम ज़रूर लेकर आएँगे। तो अभी के लिए रखते हैं वीडियो इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।